वेलकम टू सक्सेस स्टडी एकेडमी। मैं दीपक आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ब क्या होते हैं और ये कितने टाइप के होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम जानेंगे कि वर्ब होता क्या है। वर्ब को हम हिंदी में क्रिया कहते हैं। वर्ब इज़ अ वर्ड दैट शोज द एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। वे शब्द जिनसे करने या होने का बोध हो उसे हम क्रिया कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जब कोई कार्य हो रहा हो, जब भी कोई एक्शन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, वर्ब। और यानी कि अगर कहीं किसी वर्ड्स में अगर कार्य ना भी हो रहा हो तो उसके किसी चीज़ के होने को भी हम क्या कहते हैं, वर्ब। इन्हें हिंदी में ढूंढना बहुत ही आसान है क्योंकि इसके आगे हमेशा ना लगा होता है। जैसे खेलना, उठना, बैठना, जाना, आना, होना, ये सारे वर्ड्स क्या कहलाते हैं, वर्ब। अब हम इसके टाइप जानते हैं कि इनके कितने टाइप होते हैं। इसके एक्चुअल में 2 टाइप होते हैं। एक हो गया मेन वर्ब, दूसरे होते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में 2 आते हैं, एक ऑक्सिलरी वर्ब और एक मॉडल वर्ब। और हमारे जो मेन वर्ब हैं इसमें आते हैं ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब, यानी कि सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो हम एक एक करके इन सबको जानते हैं कि ये क्या होते हैं। पहले हम बात करते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब होते हैं जिनसे हमें किसी भी कार्य के होने का पता लगता है, यानी कि उठना, बैठना, जाना, खाना, पीना, ये सारे वर्ड जो हैं ये हमारे मेन वर्ब कहलाते हैं। इसमें 2 वर्ड्स आते हैं, एक होते हैं ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। अब हम एक एक करके इसको समझते हैं। देखिए, पहला जो ट्रांजिटिव वर्ड है इसमें हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे यानी कि उसमें हमें पता, अगर कोई काम हो रहा है तो वो किस चीज़ से हो रहा है उसकी ज़रूरत होती है। अगर वो नहीं बताया हुआ तो उसे ट्रांजिटिव वर्ड कहते हैं। और जैसे कि इसका एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे राधा लव्स। अब देखिए, राधा लव्स लिखा हुआ है लेकिन इसमें हमें पता नहीं लग रहा कि राधा लव किसे करती है। उसको पूरा करने के लिए हमें कोई ना कोई ऑब्जेक्ट ज़रूर चाहिए होगा। जैसे राधा लव्स बुक्स, कि वो राधा किसको पसंद करती है या फिर प्यार करती है, बुक्स को प्यार करती है। तो इस तरीके से ये वर्ड्स जो होते हैं ये पूरे नहीं हो पाते बिना किसी ऑब्जेक्ट के। जैसे आई कैच। अब जैसे मैंने बोला आई कैच, तो अब मुझे नहीं पता कि मैंने क्या कैच किया, बॉल कैच किया या कुछ और कैच किया। तो यहाँ पे हो सकता है आई कैच द बॉटल, आई कैच द बॉल। ऐसे ही कई सारे इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। लेकिन ये वर्ड्स बिना ऑब्जेक्ट के कभी भी पूरा नहीं होता। इसको पूरा करने के लिए हमेशा हमें कोई ना कोई ऑब्जेक्ट ज़रूर चाहिए होता है। लेकिन अब हम इसके सेकंड पार्ट पे आते हैं जो कि है इनट्रांजिटिव वर्ड, अकर्मक क्रिया। ये वो क्रिया होती हैं जिनके लिए हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। जैसे ही डाई, दे जंप, थीफ रन, ये वो वर्ड्स हो जाते हैं। जैसे अभी जो भी मैंने एग्जांपल दिए इसमें आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इन वर्ड्स में हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, इसके बगैर भी हमें काम चल सकता है। लेकिन अगर हम सकर्मक क्रिया देखें, ट्रांजिटिव वर्ड देखें, तो उसमें हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। अब नेक्स्ट हम आते हैं हेल्पिंग वर्ब में। हेल्पिंग वर्ब हमें ये बताता है कि कोई भी काम वो कब हुआ है, होने को, किसी भी चीज़ के होने को हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। जैसे मैं खूबसूरत हूँ, तो यहाँ पे जो हूँ है ये, इसके लिए हम क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब। और जैसे वह जा रहा था, तो यहाँ पे जो था है उसके लिए हम क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब। तो बेसिकली ये काम क्या करता है, यह बताता है कि वह काम वो कब हुआ है। यह टाइम को बताता है, या कि वो प्रेजेंट में हुआ है, पास्ट में हुआ है या फिर फ्यूचर में हुआ है। लेकिन इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि सिंगुलर और प्लूरल क्या होते हैं। सबसे पहले हम सिंगुलर के बारे में जानते हैं। सिंगुलर वे नाउन और प्रोनाउन होते हैं जो कि एक सिंगल सब्जेक्ट के बारे में बात करें। जैसे इसमें आते हैं ही, शी, इट और कोई भी एक सिंगल नाम। प्लूरल वे प्रोनाउन होते हैं और नाउन होते हैं जो कि 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्तियों के बारे में बात करें। इसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता दूँ। पहला है यू, वी, दे और एक से ज़्यादा व्यक्ति के नाम हो, जैसे राम और श्याम, प्लूरल कहलाते हैं। अब हम जानते हैं कि सिंगुलर और प्लूरल क्या होते हैं। तो हम ऑक्सिलरी वर्ब के एग्जांपल देखते हैं, जिसका पहला एग्जांपल है इज़, एम, आर, वॉज, वर और शैल, विल। तो इज़, एम, आर हमेशा याद रखिएगा प्रेजेंट टेंस के लिए यूज़ किए जाते हैं। जिनमें आखिरी में है, हूँ और हो लगता है उसके लिए क्या यूज़ करते हैं हम, इज़, एम, आर। इज़ हमेशा सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, एम हमेशा आई के लिए यूज़ होता है, आर हमेशा प्लूरल के लिए यूज़ होता है। अब सेकंड है वॉज, वर। तो इसमें याद रखिएगा वॉज जो होता है वो सिंगुलर के लिए यूज़ होता है,
वर जो होता है वो प्लूरल के लिए यूज़ होता है, साथ ही साथ इसमें आई के लिए भी वॉज यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है शैल और विल। याद रखिएगा शैल हमेशा आई और वी के साथ यूज़ किया जाता है। बाकी जितने भी सिंगुलर और प्लूरल प्रोनाउंस हैं और नाउन्स हैं इनके लिए हमेशा विल यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हैज़, हैव और हैड। याद रखिएगा हैज़ और हैव हमेशा प्रेजेंट टेंस के लिए यूज़ किया जाता है, प्रेजेंट के लिए, और हैड जो है ये हमेशा पास्ट के लिए यूज़ किया जाता है। हैव जो है वो हमेशा प्लूरल के लिए यूज़ किया जाता है, याद रखिएगा, और आई के साथ भी हमेशा हैव यूज़ किया जाता है। और हैज़ जो है ये सिंगुलर के लिए यूज़ किया जाता है, साथ ही साथ जो हैड है हमारा उसमें वो हमेशा सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज़ होता है। हम आते हैं मॉडल वर्ब को। मॉडल वर्ब एक्चुअली में ऑक्सिलरी वर्ब की तरह ही होते हैं, बस ये कुछ और एडिशनल जानकारी देते हैं। इसके अंदर आते हैं कैन, कुड, मे, माइट, शुड और वुड। इसमें याद रखिएगा कैन, कुड, मे, माइट इन तीनों का मतलब आज्ञा लेना होता है। इसमें याद रखिएगा मे और माइट फॉर्मल के लिए होता है और कैन और कुड इनफॉर्मल के लिए। अब फॉर्मल और इनफॉर्मल को एक बार समझ लेते हैं। फॉर्मल का मतलब है आप किसी भी ऑफिस में या फिर अपने स्कूल में जब भी आप किसी अपने सीनियर से अगर आप कुछ भी आज्ञा ले रहे हैं तो उसके लिए मे और माइट लगेगा। और कैन और कुड अपने दोस्तों के लिए लगता है, कोई भी अगर आपके दोस्त हैं, परिवार हैं, उनके लिए कैन और कुड लगेगा। याद रखिएगा कैन प्रेजेंट टेंस के लिए होता है, कुड पास्ट टेंस के लिए, मे भी प्रेजेंट टेंस के लिए होता है और माइट पास्ट टेंस के लिए। अगला है शुड और वुड। याद रखिएगा ये एडवाइस देने के लिए ये वर्ड्स को यूज़ करते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं चाहिए। जिस भी शब्दों के आखिर में चाहिए लगा होगा, जैसे तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें आना चाहिए, ये सारे वर्ड्स में इंग्लिश में शुड और वुड लगेगा। याद रखिएगा शुड जो है प्रेजेंट टेंस के लिए होगा, वुड जो है वो पास्ट टेंस के लिए यूज़ किया जाता है।